योगी राज में कॉकरोचों की भयंकर कुटाई जारी है। प्रयागराज में योगी सरकार ने तिलचट्टों का हिसाब कर दिया है। 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो से पहचाने गए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इनमें से एक आरोपी माफिया अतीक अहमद के गढ़ मरिया डीह का रहने वाला है। हालांकि इन कॉकरोचों की गिरफ्तारी के बाद सपा परेशान है। सपा विधायक विजमा यादव और गीता पासी इन अराजक तिलचट्टों के लिए थाने पहुंचकर उल्टा पुलिस पर ही दबाव बनाने लगे और इन गुंडों को छोड़ने की वकालत करने लगे। समाजवादी पार्टी छाती पीट रही है, लेकिन पुलिस ने बता दिया ये योगी मॉडल है। यहां इन अराजक तत्वों के लिए, इन दंगाइयों के लिए केवल 2 ही जगह है और उनमें से एक जगह इन तिलचट्टों को भेज दिया गया है। जी हां, जहन्नुम और जेल, ये दोनों तो आपने सुना ही है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवीन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ऐसी धोखाधड़ी क्यों? जबकि प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर पलटवार कर दिया और कहा कि जो बच्चे नीट पेपर लीक से संबंधित थे, उन लोगों ने यह काम किया ही नहीं है। अगर आंदोलन के बीच में सपा के गुंडों ने ऐसा किया है तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि प्रयागराज में 25 जुलाई को बीजेपी नेताओं और दूसरे आम लोगों के वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। फॉर्च्यूनर कार में तोड़फोड़ के मामले में हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों के एमवाई समीकरण पर उठे सवाल। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों की उम्र 18 से 28-29 साल के बीच ही है, ज्यादातर लोगों की। चलिए अब आपको इनके नाम बताते हैं। शिवम कुमार यादव, अभिषेक सोनकर, अवनीश यादव, अमर यादव, करगिल सिंह, आशीष यादव, दिलसाद, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद वैस और संदीप कुमार। ये 10 वो चेहरे हैं जो इस वक्त जेल में हैं और वहां से योगी आदित्यनाथ को याद कर रहे हैं। और इनमें से ज्यादातर मुस्लिम यादव हैं, तो बहुत सारा बवाल भी हो रहा है इसको लेकर। दिलशाद नाम का आरोपी मरियाडी का रहने वाला है, जो अतीक अहमद का इलाका है। प्रदर्शन के दौरान वो काले रंग की थार से धरना स्थल पर घूमता नजर आया था। बिना नंबर की इस थार में ब्लैक फिल्म भी लगी थी। पुलिस के पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो दूध बेचने का बिजनेस करता है। जब उससे प्रदर्शन स्थल पर आने का कारण पूछा गया तो वो चुप्पी साध गया। अब फिर सपा विधायक थाने पहुंच गए और सपा विधायक विजमा यादव ने बताया कि पकड़े गए युवकों में से कुछ मेरे इलाके के रहने वाले हैं। परिवार वालों ने आकर मुझे बताया कि उनके बच्चों को पुलिस जबरन उठा ले गई। इसके बाद वो थाने पहुंचे। पुलिस से लड़कों को हिरासत में लिए जाने का कारण पूछा। यह भी कहा कि किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। जबकि सोमवार शाम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक वीडियो पोस्ट किया, सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रयागराज प्रोटेस्ट के नाम पर बहुत सारे छात्रों को यूपी पुलिस की विशेष टीम बिना नंबर की गाड़ियों में उठाकर ले गई है। उठाए गए सभी छात्रों की तुरंत रिहाई हो। इस अवैध गतिविधि में लिप्त सभी पुलिसकर्मियों और टॉप अधिकारियों को निलंबित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य ने कहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में कोई छात्र है ही नहीं। ये सब अराजक तत्व, ये सारे दंगाई हैं, ये सारे हिंसा करने वाले हैं। इन सभी ने तोड़फोड़ की, अराजकता फैलाई और सीसीटीवी और वीडियो फुटेज में सारे सबूत हैं और सबूतों के आधार पर ही इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होती रहेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी मॉडल है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जांच में अगर सपा के गुंडे दोषी साबित होते हैं तो कार्रवाई और सख्त होगी। चुनाव में लगातार हार की कगार पर पहुंच चुकी सपा अगर इस तरह हिंसा का सहारा लेने की कोशिश करेगी तो इस समय बीजेपी की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में सरकार है। अपराध करने वालों के खिलाफ जिस सख्ती से निपटा जा सकता है वैसे ही निपटा जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार का रुख छात्रों और उपद्रवियों के लिए अलग अलग है। जो बच्चे हैं, जिन लोगों ने इस पेपर लीक के मुद्दे को उठाने का काम किया, उनके मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया गया है। लेकिन जो अपराधी हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो हिंसा फैलाने वाले दंगाई हैं, जो उपद्रव करने वाले हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार छात्रों की भावनाओं का सम्मान करती है, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर युवाओं की चिंता को समझती है, लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज किए गए, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज हिंसा में 3 एफआईआर, तगड़ी कार्रवाई। चलिए आपको तीनों एफआईआर के बारे में बताते हैं। पहली एफआईआर, बांदा के पूर्व सांसद के बेटे की फॉर्च्यूनर में तोड़फोड़। बांदा के पूर्व सांसद रमेश चंद्र द्विवेदी के बेटे रोहित द्विवेदी ने अपनी फॉर्च्यूनर कार में तोड़फोड़ के साथ ड्राइवर की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। रोहित द्विवेदी ने पुलिस को बताया कि 25 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे अपनी फॉर्च्यूनर से ड्राइवर नागेश सिंह ने उनके साथ सिविल लाइंस आए थे और उनका कहना है कि मैं डोसा प्लाजा के पास उतर गया और ड्राइवर से जाने को कहा। करीब 10-15 मिनट बाद ड्राइवर ने फोन किया, कहा कि होटल मिलन पैलेस के पास भीड़ ने उनको घेर लिया और ये कोई स्टूडेंट नहीं थे, ये सारे दंगाई थे। वो लोग गाड़ी पर ईंट, पत्थर और हथियारों से तोड़फोड़ करने लगे। कार को पूरी तरह से पलटाकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उन पर भी जानलेवा हमला किया गया। उनका कहना है कि मैं किसी तरह जान बचाकर भाग पाया। तो पहली एफआईआर में ये सारी चीजें मेंशन है। अब दूसरी एफआईआर की बात करते हैं। बीजेपी वाले जिंदा ना जाने पाए, इन्हें मारो। जी हाँ, रीवा के बीजेपी नेता प्रशांत पाठक ने गाड़ी में तोड़फोड़, हमले के साथ ही कंप्यूटर उठा ले जाने का आरोप लगाया है। प्रशांत पाठक ने पुलिस को बताया कि मैं चाकघाट जिला रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरी गाड़ी में पार्टी का झंडा और बोर्ड लगा था। जैसे ही सुभाष चौराहे के पास पहुंचा, वहां मौजूद उपद्रवियों ने मारो मारो कहते हुए हमला कर दिया। वो लोग ये भी कह रहे थे कि बीजेपी वाले जिंदा न जाने पाए। उन्होंने मुझे भी बाहर खींचकर जान से मारने की कोशिश की। ये दूसरी एफआईआर में चीजें दर्ज है। और तीसरी एफआईआर की बात करें, उपद्रवियों ने इनोवा कार में बीजेपी का झंडा देखकर गाड़ी तोड़ी। जी हाँ, प्रयागराज के कीड़गंज में रहने वाले बीजेपी नेता रविंद्र कुमार जायसवाल ने पुलिस को बताया कि मैं बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र का क्षेत्रीय संयोजक हूं। 25 जुलाई को अशोकनगर से घर आ रहा था। शाम करीब 5 बजे जैसे ही सुभाष चौराहे पर पहुंचा, सैकड़ों उपद्रवियों ने मेरी इनोवा कार में बीजेपी का झंडा देखकर उसको रोक दिया। इसके बाद ललकारा की गाड़ी में बैठे लोगों को जान से मार डालो और हमला कर दिया। गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर खींचने की कोशिश की और इसके तहत ये तीसरा एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। यानी योगी राज में कोई भी दंगाई बच नहीं पाएगा। हर किसी पर एक्शन होगा, ताबड़तोड़ एक्शन होगा और कोई अगर सोचेगा कि उत्तर प्रदेश में रहकर वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर देगा तो वो संभव नहीं है। क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ खुले मन से ऐलान कर रहे हैं किसी भी दंगाई के लिए यूपी में जगह नहीं है, दूसरी तरफ जमीन पर यूपी पुलिस तगड़े एक्शन ले रही है और इन दोनों के बीच कॉकरोचों की जबरदस्त कुटाई हो रही है। एमओआई समीकरण हो या कुछ और हो, कोई बचेगा नहीं। सपा के विधायक थाने में पैरवी करने जाएं या अखिलेश यादव छाती पीटें, आंसू बहाएं, वीडियो बनाएं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो छात्र हैं उनको एक मौका दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने उपद्रव फैलाया, जिन लोगों ने हिंसा की, उसको किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। योगी राज में दंगाइयों की एंट्री बैन। कॉकरोचों को एक बात समझ आ जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कहानी दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ बवाल तो मचाने वाला कोई है ही नहीं और कोई अगर होगा तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि योगी राज में उपद्रव की कोई जगह नहीं है, जगह सिर्फ उत्सव की है। तभी तो सीएम योगी ने खुले मन से कहा है, आज हमारा प्रदेश उपद्रवग्रस्त नहीं बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ का बयान। तो हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। इटावा हो या मैनपुरी, यहां के संगठित अपराध की कमर तोड़ देंगे, प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे। और अगर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने सिर उठा करके बेटी और व्यापारी के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया तो उसको कहा गया कि उसके लिए 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी, तीसरी कोई जगह नहीं मिलने वाली है। माफिया के लिए कह दिया गया कि माफिया की जगह केवल मिट्टी होगी, इसके अलावा कहीं उसको जगह नसीब नहीं होगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है, आज हमारा प्रदेश उपद्रवग्रस्त प्रदेश नहीं है बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है।
योगी के बयान को सुनकर आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में तिलचट्टों की राह काफी मुश्किल है। जो अराजकता इन्होंने देश भर में फैलाई वो यूपी में नहीं फैला सकते, क्योंकि यहां पर योगी आदित्यनाथ का शासन है, यहां पर योगी आदित्यनाथ का राज है और यहां पर लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था मेंटेन किया जाता है, कानून का पालन किया जाता है। कोई अराजक तत्व अगर उत्तर प्रदेश में हिंसा, अराजकता, अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो उसको उसी की भाषा में तगड़ा जवाब दिया जाता है, ताकि दोबारा कभी ऐसी हिंसा फैलाने के बारे में ख्याल ही ना आए। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं इन उपद्रवियों के लिए दो ही जगह है, जेल और जहन्नुम। और प्रयागराज के ये 10 तिलचट्टे जेल पहुंच चुके हैं और इनका हिसाब हो रहा है। आने वाले समय में अभी बहुत सारे खुलासे होंगे, केस वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों पर वापस होंगे केस जो कि वाकई में स्टूडेंट्स रहे, जो दंगाई हैं, जो बवाली हैं, जो गुंडा माफिया हैं, उन लोगों का केस वापस नहीं होगा, उनका इलाज होगा और योगी राज में हिसाब होगा। आपका क्या कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस और योगी सरकार की कार्रवाई को लेकर इन तिलचट्टों पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थर्ड आई में धन्यवाद।